कितना मुश्किल है एलिगेशन लगाना और उसको प्रूव करना कोर्ट में। अब अगर लेट्स से कि एक लेडी मतलब कभी भी किचन में कोई काम कर रहा होता है ना, तो थोड़े बहुत हाथ वहाँ जल जाते हैं, तेल के छींटे पड़ जाते हैं। मैं भी अगर किचन में कुछ बना रहा होता हूँ ना, तो कभी तेल वेल के जो ड्रॉप्स हैं वो हाथ पे पड़ जाते हैं, या फिर रोटी बनाते हुए हाथ कभी जल जाते हैं। अब इस चीज़ों को कोर्ट में किस तरीके से तुमने प्रूव करना है कि ये तुम्हारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, तुम्हें मारा गया था, इसलिए वो तुम्हें निशान पड़े हैं, ये कितना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर तुम किसी बाहर भी किसी बंदे को दिखाओगे कि यार ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे को घर पे मारा है, तो वो मान लेगा, क्योंकि वो स्टोरी बन जाती है ना एक तरीके से कि हाँ हो सकता है यार ऐसा हुआ होगा। तो अब क्या करें इस सिचुएशन में? अगर उस लड़की से घर का काम करवाते हैं और उसे कुछ ऐसे बर्न मार्क्स हो जाए या कुछ ऐसे हो जाए ना, तो वो उसका कभी भी यूज कर सकती है कि मतलब मेरे साथ इस तरीके से हुआ है। और अगर उसको ये सारा काम ना कराए तो वो ये क्या मतलब क्या करेगी आपके घर पे आके? उसने क्या करना है वो तो कुछ पता ही नहीं लगता। तो ऐसे ही एक केस में ऑर्डर किया कोर्ट ने, जहाँ पे दोनों सालों से अलग रह रही हैं, हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड आर्मी में काम करता है, आर्मी सोल्जर है, एम्प्लॉय, एंड वाइफ भी अलग रह रही है। तो वो आउट ऑफ द ब्लू मून बहुत सालों बाद उठ के आ गया, उसने मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया कि मुझे खर्चा चाहिए। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या रह जाता है एक बंदे के पास ऑप्शन? वो कुछ भी नहीं कर सकता। कोर्ट मेंटेनेंस लगाएगी, कोर्ट कहेगी कि वो अभी भी आपकी लीगली वेडेड वाइफ है। तो ठीक है यार, एक हस्बैंड का रोल होता है कि वो उसको अपनी वाइफ को टेक केयर करेगा, उसको पैसे देगा, पैसे प्रोवाइड करेगा, है ना, उसकी बेसिक नीड्स पूरी करेगा। मगर उसी टाइम पे वाइफ की क्या ड्यूटी है वो किसी ने डिफाइन नहीं की हुई, वो कोई नहीं बताएगा। एंड सबसे अच्छी चीज तो ये है कि लॉ भी कोई चीज को क्लियर नहीं करता कि वाइफ की क्या ड्यूटी है, और अगर वाइफ अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर रही है तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। अब कोर्ट ये चीजें नहीं बताता, बट कोर्ट आदमी को जरूर बता देता है कि यार तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम्हारी वो वाइफ है तो तुम उसको पैसे दोगे, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी सैलरी से वो डिडक्ट होके उसके पास जाएंगे, वो हम ऑर्डर पास कर देंगे। तो यार बंदा जाए क्या? मतलब कहाँ क्या करे वो? उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लास्ट में फिर वो वही कहता है कि मैंने तो हाथ जोड़े, कितने पैसे चाहिए तू पैसे बता, पैसे ले और मेरी जिंदगी से निकल जा। तो शादी का मतलब ही खत्म हो गया यार। जैसे हमारे माँ बाप साथ में रहते थे, साथ में मतलब ग्रो करते थे, कोई प्रॉब्लम आती थी तो एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। आज के डेट में कोई सपोर्टिंग नहीं है। तो जो आदमी है वो कमाता है कि वो घर चला सके, और जो लेडीज कमाती है कि कब मैं अपने पति को छोड़ के अलग रह सकूं। बहुत फर्क है दोनों के माइंडसेट में। और जो जिस चीज़ का ऑपरेशन की बात करते हैं या पैट्रियार्की की बात करते हैं कि इतने सालों से होता आया है, वो तो आज की लेडीज़ के साथ हुआ ही नहीं है। वो तो हमारी मदर्स, दादी के साथ, नानी के साथ, इनके साथ हुआ था। एंड उसकी आड़ में ये लोग अपना बताते हैं कि हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं। किस चीज़ का सफ़र कर रहे हो? वो लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं थे। आजकल तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, किसी अच्छी मल्टी लेवल कंपनी में काम करती हो, और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम लोग कोर्ट में आके इस तरीके से प्लीड करती हो जैसे कि यार तुम्हारे साथ कितना ही अत्याचार हुआ है। और अत्याचार कुछ नहीं होता। वंस एक बार तुमने पैसे देने के लिए ठान लिया कि मैं इतने पैसे देने के लिए रेडी हूँ, तो उस टाइम पे सब अत्याचार और सब ऑपरेशन और पैट्रियार्की सब कुछ खत्म हो जाता है भाई। जितने भी एलिगेशन लगते हैं, एलिगेशन भी कैसे कैसे लगते हैं कि मेरे साथ अननेचुरल सेक्स करने की कोशिश की मेरे पति ने, मेरे ससुर ने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। तो इस तरीके के एलिगेशन लगते हैं, और वो सिर्फ पैसों के लिए लगते हैं कि हमें पैसे मिल जाए, एंड हम लोग फिर अपनी ज़िंदगी में आगे कहीं और बढ़ेंगे। और उसके बाद भी ये लोग रुकते नहीं है वहाँ पे। ये लोग क्या करेंगे कि सोशल मीडिया हैंडल पे जो है वो इस तरीके से दिखाएंगे कि भाई हम तो बहुत ही विक्टिम थे वहाँ पे, हम
विक्टिमाइज किया गया था, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा था। एंड मेरे पति ने मेरे को छोड़ दिया, मैं देखो डाइवोर्सी हूँ, मगर मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट बैक कर रही हूँ। यार मतलब फाइट बैक तो समझ में आ रहा है, तुम किस चीज़ का फाइट बैक कर रही हो। फाइट बैक होता है जब आप रिलेशनशिप में रहो और वहाँ पे जो भी कमियां हैं उसके साथ फाइट बैक करो और साथ में रहो। फाइट बैक तो वो होता ही नहीं है कि आप रिलेशनशिप से भाग जाओ। तो सोशल मीडिया पे भी जो है ये इस तरीके के आजकल चोचले चल रहे हैं। एंड डाइवोर्स लेडीज जो है वो अपना साइड दिखा देंगे कि मेरे इन लॉज बड़े गंदे थे, मेरा हस्बैंड बड़ा गंदा था, मेरा साथ नहीं देता था। और इस तरीके से जब वो शो करते हैं तो लोग बड़े ही सिंपैथी ले जाते हैं कि यार इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। यार ऐसे नहीं होता है। जब दूसरी साइड की स्टोरी तुम्हें पता ना हो ना, तो फिर तुम एक साइड की स्टोरी से कुछ भी जज नहीं कर सकते।